तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। पूरी इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, पूरे मस्ती के साथ पढ़ेंगे। अगर आप हमारे सेशन में नए हैं तो हमें फॉलो और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाभ किसे कहा जाता है। लाभ किसे कहा जाता है? जैसे दोस्तों, जैसे हम किसी दुकानदार के पास गए, उसके बाद एक किताब 100 रुपये में खरीद लिए। कितने रुपए में खरीद लिए? 100 रुपये में खरीद लिए। उसके बाद मैं दौड़ते अपने दोस्त के पास पहुंचा। मेरा दोस्त ने कहा, अरे भाई देवेंद्र, किताब कितनी अच्छी है, कितने की खरीदी हो? मैंने कहा, भाई 100 रुपये को खरीदा हूं। तब मेरे दोस्त ने कहा, मुझे बेचोगे? मैंने कहा, भाई उतना दूर से लाया हूं। तब मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई तुम 100 रुपये के खरीदे हो, मैं तुम्हें 120 रुपये दूंगा। मैंने कहा, ठीक है भाई, मुझे तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है। मानी मुझे 20 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी मैं 100 रुपये में खरीदा था और मेरा दोस्त मुझे उस किताब का 120 रुपये दे रहा है। जो 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? उसे लाभ कहते हैं। यानी खरीदी गई वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचना, उसे ही लाभ कहा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना? उसके बाद हानि। जैसे हम दौड़ते अपने दोस्त के पास पहुंचे। उसके बाद उसे कहने लगे, दोस्त मैंने एक घड़ी खरीदी है। बोला, कितने रुपए में खरीदे हो? मैंने कहा, 50 रुपए में खरीदे हैं दोस्त। उसने कहा, भाई मुझे दे दो। उसने बोला, मुझे दे दो। मैंने कहा, कितना दोगे घड़ी का? उसने कहा, भाई तुम 50 रुपये में खरीदे हो और एक दिन हो गया, तो आप मुझे 20 रुपये में दे दो। तो मेरे दोस्त ने बड़ा होशियारी किया। क्या होशियारी किया? मैंने तो 50 रुपये में खरीदा था और मेरा दोस्त उस घड़ी का दाम 20 रुपये दे रहा है। तो हमें कितना रुपये का हानि हुआ? कितना रुपये का हानि हुआ? 30 रुपये का ना, क्योंकि 20 रुपये में मेरा दोस्त खरीदना चाहता है और मैंने तो उसे 50 रुपये में खरीदा था, तो हमें 30 रुपये का हानि हुआ। अर्थात खरीदी गई वस्तु को उससे कम मूल्य पर बेचना हानि कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? ठीक है। अब बात करते हैं फार्मूले के बारे में। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। और विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। उसके बाद सेकंड फार्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे और जब हानि प्रतिशत दिया हो तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या निकालने के लिए? क्रय मूल्य निकालने के लिए। उसके बाद सेकंड फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे और जब हानि प्रतिशत दिया हो ए वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसे बढ़िया से रिवाइज कीजिए। फटाफट इसे इरेज करके आपको सवाल बताने की कोशिश करता हूँ। इसे फटाफट इरेज कर देते हैं। एक दुकानदार एक किताब 100 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो खरीदना क्या होता है? खरीदना क्रय मूल्य होता है ना। क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये और विक्रय मूल्य बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य हो गया 150 रुपये। अब सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ निकाल लेते हैं। कितना रुपये लाभ हुआ? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 150 माइनस 100 यानी 50 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है, भी बताया हूँ आपको। लाभ हो गया 50 गुणे 100 और क्रय मूल्य हो गया 100। 100 कट गया यानी 50% का हमें लाभ हुआ। इसी तरह दूसरा सवाल ले लेते हैं। मोहन एक घड़ी
₹50 में खरीदता है और उसे अपने दोस्त सोहन को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। खरीदना होता है, क्रय मूल्य दिया है 50 और लाभ प्रतिशत दिया है 10%। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर यहाँ पे हानि दिया होता हानि प्रतिशत तो यहाँ पे मान लगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाते हैं बटे 100। क्रय मूल्य कितना दिया है 50 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना दिया है 10 बटे 100। 50 100 और 10 110 बटे 100। ए जीरो कैंसिल, 10 का नाम 10 बचे 50, 11 बचे 55 रुपये। मतलब मोहन ने सोहन को कितने रुपए में बेचा? 55 रुपये में मोहन ने सोहन को घड़ी बेचा। तो इसी तरह बहुत से सवाल को लगा सकते हैं उन सूत्रों की सहायता से जो मैं आपको बताया हूँ, तो उसे बढ़िया से रिवाइव कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।